Now we will see reversal of ventilation or reversal of air current. हम इस बात को बताने के पहले, ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, हम एक बात बताना चाहते हैं। 1994 में न्यू केंदा माइन में इनटेक एयरवे में आग लग गया। ठीक है, आग लग गया और जो माइंस में अंदर के तरफ काम कर रहे थे वो लोग की जान चली गई। ठीक है, जब न्यू केंदा को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन आया तो उसमें यही बोला गया था कि यदि रिवर्सल कर दिया होता, रिवर्सल ऑफ वेंटिलेशन कर दिया होता, तो जो हमारे एम्प्लॉय की जान न्यू केंदा में गई 1994 में, वो जाने नहीं जाती। ठीक है, तो कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस है, ये मेजर अल्ट्रेशन है वेंटिलेशन में, ये तभी कर सकते हैं जब आप मेजर अल्ट्रेशन RIM के प्रायर परमिशन से होगा, लेकिन इमरजेंसी में आप कर सकते हो, हम बताएंगे। ठीक है, तो किन सरकमस्टेंसेस में आपको मेजर अल्ट्रेशन करना, रिवर्सल कर देना है, इनटेक को रिटर्न और रिटर्न को इनटेक बना दीजिएगा। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, न्यू केंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का तो रिकमेंडेशन आ गया कि रिवर्सल कर दिया होता तो जाने बच जाती। इसलिए रिवर्सल ऑफ एयर करंट के बारे में क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, किन सरकमस्टेंसेस में रिवर्सल करेंगे, और रिवर्सल करते हैं तो क्या खतरे होते, क्या डेंजर्स है, क्या हजॉर्ड्स है, वो जानकारी रखना जरूरी है। हम देखिए क्या क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ एयर करंट, मतलब रिवर्सल ऑफ वेंटिलेशन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड। एक पार्ट हुआ कि रिवर्सल ऑफ एयर करंट के लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। नंबर 2, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किन परिस्थितियों में इट इज एडवाइजेबल टू रिवर्स द एयर करंट, किन परिस्थितियों में हम वेंटिलेशन को रिवर्स कर सकते हैं। और थर्ड है, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद सच रिवर्सल, ऐसा रिवर्सल यदि हम करते हैं, वेंटिलेशन का रिवर्सल करते हैं तो क्या डेंजर होगा। ठीक है, तो 1 by 1 3 पार्ट है इसमें, एक 1 by 1 लेते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, हम पूरा नहीं लिख रहे, आप लोग लिखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ एयर करंट। ठीक है, ये पहला बात हो गया, हेडिंग डालिएगा, आंसर लिखिएगा। आपको हम रेगुलेशन 154 का वीडियो भेजे हैं, जब हम चैनल आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले जब हम चैनल चालू किए थे, तो उसी इर्द गिर्द में हम स्टैंडर्ड वेंटिलेशन और 153, 154, 161, 160 ऐसे बहुत सारे रेगुलेशन भी भेजे हैं। ठीक है, तो 154 में क्या था, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब सरफेस पे जो हम पंखा लगाते हैं, दैट इज नोन एज मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसको हम साथ में MMV बोलते हैं, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, इट्स ड्राइव एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो वहां जाके सुनिएगा, हम बहुत बढ़िया बताए हैं, अभी उसको यहां बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा। उसमें एक पॉइंट था 154 का सब रेगुलेशन 5 क्या बोलता है, एवरी MMV shall be so dim, हम डिम का मतलब बता रहे हैं, as to reverse the current of air when required or when necessary। डिम का मतलब डिजाइंड, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन। इसमें क्या लिखना है आपको, एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर shall be so designed, installed and maintained that the current of air can be reversed when necessary। प्रत्येक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, इंस्टॉल्ड किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा कि जब जरूरत पड़े तो वेंटिलेशन को रिवर्स किया जा सके। ठीक है, ये बोलता है। एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहां पे है, ये रेगुलेशन नंबर 154 का सब रेगुलेशन
5 हुआ। और एक और रेगुलेशन, जनरल प्रिकॉशन इन गैसीमाइन विद रिस्पेक्ट टू वेंटिलेशन, ठीक है, वो रेगुलेशन नंबर है 171, उसका सब रेगुलेशन है 6। इसी में बोलता है कि माइन में वेंटिलेशन के सिस्टम में मेजर अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, करना है तो आपको आरआईएम का प्रायर परमिशन चाहिए। लेकिन इसमें और एक बात बोलता है कि यदि माइन में काम करने वाले व्यक्तियों को या माइन को सीरियसली थ्रेटन है, मतलब बहुत गंभीर खतरा है, तो आप ऐसा मेजर अल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तत्काल आरआईएम को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इस बाबत में खबर करना होगा। तो डिसीजन किसका रहेगा भैया? मैनेजर का। तो आपको इस रेगुलेशन 171(6) empowers the manager to make reversal of air current when the safety of mine or main employed therein is seriously threatened, but the information of such reversal will be sent immediately to the regional inspector of mines. There are two main statutory provisions regarding reversal of air current. Clear? Next point. किन सर्कमस्टेंसेस में रिवर्सल करना है, ये नहीं बोला अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट इज एडवाइजेबल टू रिवर्स द एयर करंट। किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में हम रिवर्सल करेंगे एयर करंट का। अभी हम आपको न्यू केंद्र वाला बताया, कहां फायर बताया था, इनटेक एयरवे में, ठीक है। तो यदि कहीं आग कहां लगा है, वो पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है। 3 ही सर्कमस्टेंसेस है। कितने सर्कमस्टेंसेस है? 3। इसका भी हम पीडीएफ भेज देंगे। इफ फायर आउटब्रेक, यदि आग लग गया है, कहां पे? नंबर 1, इन डाउनकास्ट शाफ्ट। किसमें फायर लग गया है? इन डाउनकास्ट शाफ्ट में फायर लग गया है। तो इन इनटेक एयरवे, इन इनटेक एयरवे नियर डाउनकास्ट शाफ्ट, ठीक है। और ऑन द सरफेस ऑफ द माइन नियर डाउनकास्ट शाफ्ट, ठीक है। यदि इनमें से कहीं पर फायर लगा हुआ है, डाउनकास्ट शाफ्ट में फायर लगा है, इनटेक एयरवे डाउनकास्ट शाफ्ट के पास में फायर लगा है, या माइन के सरफेस में फायर लगा है जो कि डाउनकास्ट शाफ्ट के पास में है, तब आप रिवर्सल कर सकते हैं एयर करंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा? व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड, क्या खतरे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या खतरे, रिस्क एसोसिएटेड विद रिवर्सल ऑफ एयर करंट। हम आपको इसको बताने के पहले 2 लाइन बोलना चाहते हैं। देखिए, ये डाउनकास्ट शाफ्ट है और ये अपकास्ट शाफ्ट है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ समझाने का प्रयास किए, पूरा फिगर नहीं बनाया, रफ टाइप का फिगर। ये डाउनकास्ट शाफ्ट है, मतलब इनटेक शाफ्ट है, और ये अपकास्ट शाफ्ट मतलब रिटर्न शाफ्ट है, और ये आपका माइंस है, समझिए बहुत बड़ा 10 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर का एक आपका अंडरग्राउंड माइंस है।
यहां से हवा गया माइन से होते हुए में सब डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना रिटर्न रहता है, वो जाके कहाँ मिलता है, मेन रिटर्न मिलता है। सब डिस्ट्रिक्ट का अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जाके बाद में मेन रिटर्न मिलता है, और आप कास्ट शाफ्ट के थ्रू या यदि आपका इंक्लाइन है तो उसके थ्रू ड्रिफ्ट से होते हुए पंखा से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हम जनरली एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सरफेस पर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। और वो जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, रेगुलेशन 154 में बताए थे 154 में, कि शाफ्ट या इंक्लाइन से 10 मीटर दूर रहेगा सरफेस पर, कम से कम 10 मीटर दूर रहेगा। जो एमसीक्यू वाले याद रखिएगा, काहे रखते हैं उसका कारण बता दे रहे, टू प्रिवेंट द लीकेजेस, टू प्रिवेंट द रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, रिसर्कुलेट ना हो एयर का, इसके लिए, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन था, हम रिवर्स कर दिया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब अवकाश शाफ्ट आपका क्या बन जाएगा, इंटेक। रिवर्सल के बाद क्या होगा, अवकाश शाफ्ट आपका इंटेक बन जाएगा, और डाउन का शाफ्ट आपका क्या बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा रिवर्सल के बाद, क्या बन जाएगा, ये रिटर्न शाफ्ट, ठीक है। ये दिमाग में याद रखना, रिवर्स में कर दे रहे हम, ठीक है। सबसे बड़ा खतरा है रिवर्सल में गैस एक्सप्लोजन का, चांसेस ऑफ गैस एक्सप्लोजन। क्या प्रॉब्लम रहेगा भैया, चांसेस ऑफ गैस एक्सप्लोजन। और यही डर से वहां के जो मैनेजर साहब रहे होंगे और उनके ऊपर के जो भी सीनियर अधिकारी रहे होंगे, इसलिए नहीं लिया होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा खतरा है, और भी 5 खतरे हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है। पहला हम इसीलिए इसको लिखे, चांसेस ऑफ गैस एक्सप्लोजन, फार्डेम या मीथेन जिसको, उसका एक्सप्लोजन होने का डर रहता है। कैसे, देखिए अभी अब क्या होगा, आपका इनटेक क्या बन गया है, रिटर्न, और आपका एग्जॉस्टिंग फैन नहीं रह गया, आपका क्या हो गया, फोर्सिंग फैन हो गया। क्या हो गया, फोर्सिंग फैन। तो फोर्सिंग फैन होने से क्या होगा कि जो गोप्स में, गोप का प्लूरल फॉर्म होता गोप्स, GOAVES, गोप्स, ठीक है। यह गोप बोलिंग से इस तरह, गोप में जो आपका इनफ्लेमेबल गैस था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और वो कहां से निकलेगा, आपका जो पुराना वाला इंटेक है, अब क्या बन गया है, वो रिटर्न। अब क्या बन गया है, रिटर्न। और उसी इंटेक में तो जो ओरिजिनल इंटेक है उसी में तो क्या है आपका, फायर। तो गैसेस गोप से आएगा बाहर, और फायर के ऊपर से गुजरेगा, तो गैस भी मिल गया, आग जलाने वाला चीज भी है, तो एक्सप्लोजन होने का डर बना रहता है, ठीक है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा रहेगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा रहता है। अब गोप में क्या होगा, सीधा अंदर हवा, पहले वाले कंडीशन में जब रिवर्सल नहीं था, आपका तो हवा खींच के बाहर कर रहा था ना। अब क्या कर रहा है, हवा अंदर की तरफ ठेल रहा है, फोर्सिंग ना है, तो ठेल रहा। तो गोप में क्या होगा, ब्रीदिंग ऑफ एयर होगा। ब्रीदिंग ऑफ एयर होने से गोप में थोड़ा मोड़ा कोयला छूटा रहता है, वहां पे स्पॉट सीटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। पूरी सबको मालूम है कि ट्रेवलिंग रोड में कहाँ रहता है, इंटेक में रहता है। इंटेक में भी लोग काम करते हैं, इंटेक साइड में भी काम होता है ना। अब प्रॉपर कम्युनिकेशन यदि नहीं रहा तो होगा क्या, हम अगबका के कर दिया रिवर्सल, तो अब का जो इंटेक है, जो पहले रिवर्सल के पहले इंटेक था, अब वो हो गया रिटर्न। ये दिमाग में बैठा लीजिए, अब वो क्या हो गया, रिवर्सल के बाद रिटर्न हो गया। अब क्या होगा कि जो माइंस का जो फोल गैसेस है, पॉइजनस गैसेस है, गंदा गैसेस है, वो सब कहां से गुजरेगा, आपका पुराना वाला इंटेक से, जो अब क्या हो गया है, रिटर्न, वहां से गुजरेगा। आदमी वहां जो काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको सफोकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफोकेशन ऑफ माइनर्स ट्रेप्ड इन इंटेक एयरवे। ये वाला पॉइंट यहां हो गया, सफोकेशन ऑफ
माइनर्स ट्रेप्ड इन इनटेक एयरवे। लेकिन ये कब होगा? जब प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तब। ठीक है। उसके बाद चौथा, रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ एयर। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ एयर। हमारा जो एग्जॉस्ट फैन था उसको क्या बना दिया हमने? फोर्सिंग फैन बना दिया है। जब फोर्सिंग फैन बना दिया तो वो ज्यादा 60 से 65% हवा दे पाएगा। तो हम तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंखा बैठा ले। ठीक है। अब ये तो 60 से 65% दे रहा है, तो क्या होगा? फेसेस पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर नहीं पहुंचेगी तो वहां गैस का कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एयर, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एयर। आजकल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो गया कि जो आपका वेंटिलेशन डोर है उससे केचेस लगाना है। लेकिन केचेस यदि नहीं है डोर में तो रिवर्सल करने के बाद डोरे खुल जाएगा। डोर खुल जाएगा तो वहीं से हवा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये है खतरा। उनमें से सबसे बड़ा खतरा कौन सा? ये दो ऊपर वाले, चांसेस ऑफ गैस एक्सप्लोजन और चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा है। ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ एयर करंट को पढ़ने के पहले यदि आपको कहीं से मटेरियल मिलता है तो न्यू केंदा में क्या हुआ था 1994 में, उसको एक बार अवश्य पढ़िएगा। ठीक है।